रोमांटिक कहानी भाभी। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। आरव बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी एक लड़की भीगते भीगते वहां आकर खड़ी हुई। उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। आप चाहे तो मेरी छतरी ले सकती हैं, आरव ने झिझकते हुए कहा। लड़की मुस्कुराई, फिर आप भीग जाएंगे। कभी कभी भीगना भी अच्छा होता है। आरव हंस पड़ा। दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े हो गए। बारिश तेज हो गई, लेकिन बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब बस आए और कब चली गई। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सड़क किनारे लगे पीले लैंप पोस्ट शहर को किसी फिल्म जैसा बना रहे थे। आरव अपने ऑफिस से थका हुआ घर लौट रहा था। मेट्रो स्टेशन के बाहर भीड़ थी, लेकिन उसी भीड़ में उसकी नज़र अचानक एक लड़की पर जाकर ठहर गई। वह लड़की नीले रंग का दुपट्टा संभालते हुए फोन पर बात कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। आरव ने खुद से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन इसे पहले कहीं देखा है। उसी समय लड़की का फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। आरव तुरंत झुककर फोन उठाने लगा। दोनों के हाथ एक साथ फोन तक पहुंचे। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। थैंक यू, लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं, वैसे मैं आरव हूँ, उसने हिम्मत करके कहा। लड़की ने थोड़ी झिझक के बाद जवाब दिया। मैं काव्या, बस इतना सा परिचय था। लेकिन दोनों को लगा जैसे कुछ खास शुरू हो गया हो। कुछ दिनों बाद आरव फिर उसी मेट्रो स्टेशन पर काव्या से टकरा गया। इस बार उसने हिम्मत करके कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो सामने एक कॉफी कैफे है। काव्या ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। कॉफी टेबल पर बैठकर दोनों बात करने लगे। आरव को पता चला कि काव्या एक आर्किटेक्ट थी और उसे बारिश, किताबें और शांत जगहें बहुत पसंद थीं। काव्या को पता चला कि आरव को फोटोग्राफी का शौक है। 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। काव्या ऑफिस से निकल नहीं पा रही थी। आरव ने मैसेज किया, नीचे आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। जब काव्या नीचे आई तो उसने देखा कि आरव भीगते हुए बाइक के पास खड़ा था। तुम पागल हो क्या, इतनी बारिश में आए हो, काव्या ने कहा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था तुम बारिश में फंस जाओगी। काव्या चुप हो गई। उस पर उसे एहसास हुआ कि आरव सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, इजहार। कुछ महीनों बाद दोनों एक झील के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आरव ने धीरे से कहा, काव्या, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। काव्या की आंखों में हल्की नमी थी। मुझे लगा था तुम कभी नहीं कहोगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और उसी शाम दोनों की अधूरी मुलाकात एक खूबसूरत प्रेम कहानी बन गई। झील के किनारे उस शाम के बाद आरव और काव्या की जिंदगी बदल गई। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सुबह उठते ही पहला मैसेज, रात को सोने से पहले आखिरी कॉल, यही उनकी रोज की कहानी बन गई थी। एक रविवार की सुबह आरव काव्या को शहर के बाहर एक खूबसूरत पहाड़ी पर ले गया। वहां से पूरा शहर दिखाई देता था। हवा ठंडी थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। काव्या ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आरव ने कैमरा निकाला और उसकी तस्वीर लेते हुए बोला, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, और आज वो कमी पूरी हो गई। काव्या का चेहरा हल्का लाल हो गया। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद काव्या बहुत चुप चुप रहने लगी। एक शाम आरव ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? काव्या ने धीरे से कहा, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं विदेश नौकरी के लिए चली जाऊं, शायद हमेशा के लिए। आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। और तुम क्या चाहती हो? उसने धीमे से पूछा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाह। अगले कुछ दिन दोनों के लिए बहुत मुश्किल थे। एक तरफ काव्या का सपना था, दूसरी तरफ उनका प्यार। आखिर एक रात आरव ने काव्या से कहा, तुम्हारा सपना विदेश जाना है तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हें रोककर तुम्हारे सपनों को छोटा नहीं करना चाहता। काव्या रो पड़ी। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, उसने कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। प्यार दूरी से खत्म नहीं होता, अगर सच्चा हो तो और मजबूत हो जाता है। एयरपोर्ट पर दोनों खामोश खड़े थे। घोषणा हो चुकी थी, फ्लाइट बोर्डिंग शुरू हो गई थी। काव्या ने आखिरी बार आरव को गले लगाया। वादा करो, मेरा इंतजार करोगे, उसने कहा। आरव ने धीरे से जवाब दिया, जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी। काव्या फ्लाइट में चली गई और आरव उसे जाते हुए देखता रहा। काव्या को विदेश गए 3 साल बीत चुके थे। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक चीज नहीं बदली, आरव और काव्या का प्यार। वे रोज वीडियो कॉल करते, अपने दिन की बातें शेयर करते। कभी कभी दूरी बहुत भारी लगती, लेकिन दोनों का भरोसा उन्हें जोड़े रखता। एक दिन आरव अपने काम में व्यस्त था।
तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, आरव ने कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की सी हंसी सुनाई दी। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वह आवाज उसे बहुत पहचान वाली लगी। काव्या, उसने धीरे से कहा। फोन कट गया। आरव थोड़ा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। शाम को जब वह घर पहुंचा तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला और सामने जो देखा वह देखकर कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया। दरवाजे के सामने काव्या खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग, चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। आरव की आंखें भर आईं। सरप्राइज, काव्या ने हंसते हुए कहा। अगले ही पल आरव ने उसे गले लगा लिया। 3 साल की दूरी उस एक पल में जैसे खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद आरव काव्या को उसी झील के किनारे ले गया जहां उसने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। शाम का सूरज डूब रहा था और हवा हल्की चल रही थी। आरव ने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। काव्या हैरान होकर उसे देखने लगी। आरव घुटनों पर बैठ गया और बोला, 3 साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब मैं तुमसे एक नया वादा करना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी साथ रहने का। डिब्बी में एक खूबसूरत अंगूठी थी। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ महीनों बाद उनकी शादी हो गई। दोनों उसी शहर में रहने लगे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। कभी कभी वे उसी मेट्रो स्टेशन के पास से गुजरते और मुस्कुराकर एक दूसरे से कहते, अगर उस दिन फोन जमीन पर नहीं गिरता तो शायद हमारी कहानी भी शुरू नहीं होती। और इस तरह एक छोटी सी मुलाकात एक खूबसूरत जीवन भर के प्यार में बदल गई।